बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो हम जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वैसे ही करने से सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गिवन जो हमें दिया हुआ है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी बीच में माइनस e रेज टू पावर x माइनस में e रेज टू पावर माइनस x डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, देखो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड शिफ्ट कर दो, तो ये e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x डी वाई इस इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस तो उस साइड इक्वल के तो प्लस हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो हमें x वाले टर्म्स को एक साइड करने और y वाले टर्म्स को अलग दूसरी साइड करने, तो यहाँ से देखो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में लाएंगे, तो ये आएगा डी वाई इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई is equal to integration of e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x dx। ठीक है, यही आएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे दिस इज इक्वल टू टी, नीचे वाले फंक्शन को लेट e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x इज इक्वल टू टी। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x का क्या आएगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस x, फिर x का dx। ठीक है, इस इक्वल टू dt बाई dx। ठीक, ये आ गया। तो ये आ गया, यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो दिस इम्प्लाइज dx क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt बाई e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, तो अब देखो इसमें पुट करते हैं, हमने यहाँ पे इसको t मान के चला था। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा dx का वैल्यू ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई t इंटू dx की जगह पे ये हमें वैल्यू पुट करना है, तो dx की जगह पे dt अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, तो ये और ये क्या होगा, हमारा कैंसिल होगा, क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dy किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t के बराबर आएगा। तो ये dt अपॉन t क्या होगा हमारे पास, y dy का y होगा, dt का क्या होगा, लॉग ऑफ t होगा। ठीक है, लॉग ऑफ t प्लस c होगा। अब लॉग ऑफ t के वैल्यू पुट कर दो, t को हमने क्या माना था, यहाँ पे t लेट किया था, यहाँ पे देखो e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x, तो ये आ गया लॉग ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस में c। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड, क्या आ गया हमारा, डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन
गिवन क्या दिया हुआ है हमें, डी वाई बाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम निकालेंगे। तो ये आएगा, इस 1 प्लस वाई को हम नीचे लाते हैं डी वाई के, और डी एक्स को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब क्या करते हैं हम सॉल्यूशन निकालने के लिए, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही आएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स वाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, इस इक्वल टू यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स रेज़ टू पावर n dx का हमारे पास आता है एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये प्लस c। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y log ऑफ y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है वही लिख देते हैं, y log ऑफ y dx इस माइनस में x dy इज इक्वल टू 0। तो इसको साइड कर देते हैं, y log ऑफ y dx इज इक्वल टू x dy। ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ पे x है, तो x को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, y log y को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन x dx। ठीक है, x इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन y log ऑफ y dy, यही हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम। देखो इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई लॉग ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो इस लॉग ऑफ, ये तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसका तो चलो लॉग ऑफ एक्स होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर डी एक्स है, तो इसका लॉग ऑफ एक्स होगा। इसका वाई का तो डी वाई है ऊपर, लेकिन लॉग वाई कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो हम सबसे पहले इसको लेड करेंगे टी के बराबर। ठीक है, लेड लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी टी बाई डी वाई। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो डी वाई आएगा हमारे पास, डी वाई की वैल्यू क्या आएगा, सॉरी डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी अपॉन वाई आएगा। ठीक है, डी वाई इस साइड गया, डी टी सॉरी वाई डी टी आएगा यहाँ पे, वाई डी टी, वाई इस साइड गया, डी वाई इस साइड गया, तो डी वाई इज इक्वल टू डी टी इंटू वाई होगा। ठीक है, वाई डी टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, ये तो ऐसे ये लॉग वाई की जगह हमने क्या लेट किया था, टी लेट किया था। ठीक है, तो 1 अपॉन
वाई इंटू टी, और डी वाई की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं वाई डी टी लिख सकते हैं, तो इंटू वाई डी टी, तो ये वाई वाई कैंसिल हो गया। इस इम्प्लाइज क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ठीक है। तो ये आएगा log ऑफ x, ठीक, 1/x का log x इज इक्वल टू t का log ऑफ t आएगा, log ऑफ t, ठीक है, log ऑफ t। तो x इस साइड है तो यहाँ पे हम प्लस log ऑफ c कर देते हैं, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे log ऑफ c कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, log x प्लस log c, इसको हम log ऑफ x c लिख सकते हैं, ठीक है। log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू एन, और log t को हम यहाँ से t की जगह हमने क्या लेट किया था, t इज इक्वल टू log ऑफ y, तो यहाँ पे हम फिर से दोबारा log ऑफ y, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे t की जगह पे फिर से अपना वैल्यू पुट कर दिया log ऑफ y, तो ये log कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज log ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ से होगा दिस इम्प्लाइज log ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स आ गया, ठीक है। log ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स, ये log कैंसिल हो गया, ठीक है। तो log ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स, ये लोग इस साइड जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर सी एक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।